अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। ये वही टॉपिक है जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। पीछे हमारे पीछे आ गए, हमारी जान नहीं छोड़ने वाला टॉपिक इतनी जल्दी। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है ये हमें पहले से ही पता है, 9th क्लास में हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे सिलेबस में। चलो तो फिर पढ़ लेते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ कार्बन विच इज टेकन एज 12। ठीक है, काफ़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, लेकिन मतलब इतना सही है कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो किसी भी एलिमेंट के एटम का एवरेज मास है। कौन सा एवरेज मास? जो कि कंपेयर किया गया हो कार्बन के मास के साथ। और कार्बन का मास कितना होता है? 12। और हमें पता है, इतनी सी इसकी डेफिनेशन थी कि एवरेज मास ऑफ एन एटम यानी किसी भी एलिमेंट के एटम का एवरेज मास, ठीक है, कार्बन के मास के साथ यानी 12 के साथ कंपेयर करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास। इतना सा थी इसकी डेफिनेशन। आगे आ जाते हैं इसके यूनिट पर। यूनिट है इसका एटॉमिक मास यूनिट विच इज़ नॉन एज AMU। ठीक है, इसके बारे में भी हमें पता है, और वो थोड़ा सा और इसके बारे में हम बता रहे हैं वो भी हमें पता है कि इट इज़ द 1/12 यानी 12वां हिस्सा है ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। ये उसने बताई AMU की डेफिनेशन के 1 AMU जो है वो कार्बन के मास का 12वां हिस्सा है। यानी कार्बन का मास सपोज करें ये कार्बन का मास है, ठीक है, इसके हमने किए 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। काफ़ी मैंने गंदे से किए बादल। सपोज कर लें बराबर है, अव्वल तो है नहीं, थोड़ी सी नीटी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये मैंने 6 हिस्से बना लिए। और सॉरी, सपोज कर लें कार्बन है, अब वो कह रहा है कार्बन के 12 हिस्से करें, तो जो एक हिस्सा है उसका यानी सपोज कर ले ये वाला जो हिस्सा है ये क्या होगा? 1 AMU। ठीक है, तो अब कार्बन के कितने हिस्से होते हैं? 12 हिस्से होते हैं। तो यानी कार्बन का मास कितना हो गया? इसका मास कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, एक हिस्सा जो है उसका मास का 12वां हिस्सा है 1 AMU, तो इसके टोटल हिस्से ही 12 हैं। ठीक है, तो इसका मास क्या आया? 1 AMU। यानी कि AMU की उसने डेफिनेशन ये हमें बताई है कि एक कार्बन एटम का 12वां हिस्सा यानी 12 हिस्सों में से एक हिस्सा क्या होता है? 1 AMU। और आगे उसने कार्बन का ही बताया कि कार्बन का मास कितना होता है? 12 AMU। और हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1.008 AMU। आगे एक छोटा सा टेबल बना हुआ है बुक पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये वाला टेबल है। ये टेबल आप एक दफ़ा पढ़ लें, अगर याद कर लें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। बारे इसको एक दफ़ा पढ़ ज़रूर लें, ये MCQs वगैरह के अंदर आ जाता होता है। अब आगे एक छोटी सी उसमें बिल्कुल बात लिखी हुई है कि आखिर हमें रिलेटिव एटॉमिक मास की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो उसकी ज़रूरत पड़ने की वजह उसने हमें बताई है कि वी डोंट हैव एनी स्केल और बैलेंस टू मेजर द वेट ऑफ एन एटम। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइज ऑफ एटम इज़ वेरी स्मॉल, वेट ऑफ एन एटम इज़ वेरी स्मॉल, दैट्स वाई वी डोंट हैव एनी स्केल और बैलेंस। यानी अब आप ये तो नहीं कह सकते कि हाँ भाई मैं एक एटम का वजन तोल के देख लेता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एटम का जो वेट है वो बहुत थोड़ा है, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा है कि हमारे पास उसको मेजर करने के लिए कोई स्केल नहीं है, हमारे पास उसको मेजर करने के लिए कोई बैलेंस यानी मशीन कोई नहीं है, कोई तराजू नहीं है। तो उसको बैलेंस करने के लिए वेट मेजर करने के लिए एटम का, या ये कह सकते हैं सपोज करने के लिए, क्योंकि हमने टोटली मेजर तो नहीं ना कर सकते, हाँ भाई ये एटम है, ये रख के देखा हाँ भाई इतना वेट है इसका, ऐसे तो नहीं ना हो सकता। तो मेजर करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास को। तो ये था आज का हमारा बिल्कुल छोटा सा चुनून सा टॉपिक। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।